आपको क्या लगता है, जो लोग कम बोलते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है? या फिर उनके अंदर पूरी दुनिया चल रही होती है, जिसे हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा? आखिर कम बोलने की कला सिर्फ़ सक्सेसफुल लोगों में ही क्यों पाई जाती है? कम बोलने वाले लोग हमेशा चुप नहीं रहते, बस वो दूसरों को ऑब्ज़र्व कर कर कुछ बोलते हैं। 2 सवाल, क्या वाक़ई कम बोलने वाले लोग शांत रहते हैं? कम बोलने वाले लोग बिल्कुल शांत नहीं रहते। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। वो लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर बोलते हैं। वो कभी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते हैं। एक बेहतरीन किताब है चाणक्य नीति। इसके अंदर भी गुरु चाणक्य ने कम बोलने वाले लोगों के बारे में बात करी है। इस किताब में इन्होंने बताया कि कम बोलने वाले लोग आत्मसम्मान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग उन्हें अपने आप रिस्पेक्ट देते हैं जो लोग कम बोलते हैं। ये बात गूगल के ऊपर भी मैंने सर्च करी थी कि क्या सच में कम बोलने वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं? जो इंसान कम बोलता है, हमेशा उसकी बातों को सामने वाला बड़ी ही दिलचस्पी से सुनता है। कम बोलने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। हम बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते। अगर कोई इंसान कम बोलता है, तो सब लोग उसकी सुनने की कोशिश करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा कम बोलना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न, कम बोलने वाले लोग हर चीज़ पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि मुझे कब, कहाँ और क्या बोलना। आपने हमेशा मोदी जी को देखा होगा। मोदी जी और अदर पॉलिटिक्स के नेताओं में सिर्फ एक ही फ़र्क है और वो है मोदी जी बड़ा ऑब्ज़र्व करके बोलते हैं। अदर पॉलिटिशियन सिर्फ बोल देते हैं। कम बोलने वाले लोगों को पता होता है कि मुझे कब बोलना है, मुझे कहाँ बोलना है और मुझे क्या नहीं बोलना है। सक्सेसफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं और गहरी बात बोल जाते हैं। कम बोलने वाले लोगों के ऊपर किताबें भी हैं मार्केट में और ऐसे-ऐसे लेखकों की किताबें जिन लेखकों ने बड़ा ही ऑब्ज़र्व करके उस इंसान को अपनी किताब के अंदर डाला है। जो इंसान कम बोलता है और सिर्फ़ अपनी सक्सेस के लिए बोलता है, सिर्फ़ अपनी सक्सेस मिलने पर बोलता है और जब वो बोलता है तो सारी दुनिया उसे सुनती है। बेहतरीन किताब है एक, टॉक लेस से मोर। इस किताब के अंदर भी कम बोलने वाले लोगों को आकर्षित किया गया है कि कम बोलने वाले लोग आखिर में ज़िंदगी में सक्सेसफुल क्यों होते हैं। मैं ये गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकता हूँ कि कम बोलने वाले लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल क्यों होते हैं। पर सच बताऊँ गूगल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने सर्च किया था लेकिन वो कम बोलने वाले लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल क्यों होते हैं? या क्या परसेंटेज है? तो वो अलग-अलग भाषाएँ के हिसाब से अलग-अलग परसेंटेज निकालता है। कि इतने परसेंट लोग ये भाषा बोलते हैं, इतने परसेंट लोग ये भाषा बोलते हैं। तो गूगल के पास भी कोई सटीक जवाब नहीं है कि कम बोलने वाले लोग ही सक्सेसफुल क्यों होते हैं। लेकिन एक एवरेज रेशियो है कि कम बोलने वाला इंसान ही ज़िंदगी में कामयाब बनता है, कम बोलने वाला इंसान ही ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनता है। हम उदाहरण आचार्य चाणक्य का ले सकते हैं। आचार्य चाणक्य हमेशा कम बोलना पसंद करते थे और जिसके कारण आज हम उनकी बातें कर रहे हैं क्योंकि वो एक महान गुरु हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि आप भी कम बोलिए। जितना कम बोलोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं चल रहा है। कभी-कभी जो सबसे चुप रहने वाला इंसान होता है, वो अंदर से बहुत तेज चल रहा होता है। याद रखना मेरी बात को। और अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा इंसान है जो कम बोलता है, तो उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप खुद कम बोलना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ये लिखिए कम बोलना। हम भी देखना चाहते हैं कि इस कम बोलने वाली कैटेगरी में कितने लोग हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।